चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी हमें सेम आइडेंटिटी को यूज करना है, यानी कि यहां पर भी हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को ही यूज करना है। अब देखिए हमने 64 का स्क्वायर निकालना है। 64 को हम लिख सकते हैं 60 प्लस 4, तो हमने 60 प्लस 4 का यहाँ पर स्क्वायर निकालना है। अब देखिए जब हमारे पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो सबसे पहले हम लिखते हैं a स्क्वायर। तो जब 60 प्लस 4 का होल स्क्वायर होगा तो हम सबसे पहले लिखेंगे 60 का स्क्वायर, क्योंकि a की जगह पर यहाँ पर 60 है ना, इसलिए हम सबसे पहले लिखेंगे 60 का स्क्वायर। फिर हमने प्लस में 2a भी लिखना होता है तो हम लिखेंगे 2a एंड b को। अब देखिए a हमारा है 60, b हमारा है 4, तो यहाँ पर a की जगह पर आएगा 60 एंड b की जगह पर आएगा 4। फिर लास्ट में हमने b का स्क्वायर लिखना है। b की जगह पर यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर आएगा, है ना। अब देखिए 60 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 एंड 0 को 2 बार लिखेंगे तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600 प्लस। अब देखिए 2 4 जो होता है 8, 8 6 जो होता है 48, तो ये हो जाएगा 480, क्योंकि यहाँ पर 0 भी है, ठीक है। तो 2 इंटू 60 इंटू 4 हो जाएगा 480, ठीक है, प्लस फिर यहाँ पर है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16। अब हमने इन तीनों को ऐड कर लेना है, यानी कि हमने 3600, 480 एंड 16 को ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर आएगा 6, फिर 8 और 1 9, 6 4 10, यहाँ पर 1 आएगा तो ये हो जाएगा 4096, तो यहाँ पर आएगा 4096। तो 64 का स्क्वायर होता है 4096। तो ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमने 105 का स्क्वायर निकालना है। 105 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 5, तो हमने 100 प्लस 5 का यहाँ पर स्क्वायर निकालना है। अब यहाँ पर भी हम a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को यूज करेंगे, ठीक है। एंड जब भी a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो सबसे पहले हम लिखते हैं a का स्क्वायर। a की जगह पर यहाँ पर है 100, तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा 100 का स्क्वायर। फिर हमने प्लस में लिखना है 2ab, 2a एंड b। a की जगह पर है 100, तो यहाँ पर आएगा 100। फिर यहाँ पर है 5b की जगह पर, तो यहाँ पर आएगा 5। फिर लास्ट में हमने b का स्क्वायर लिखना है। b की जगह पर 5 है तो यहाँ पर आएगा 5 का स्क्वायर। अब देखिए 100 का स्क्वायर होता है, 100 में 2 जीरो होते हैं तो 100 के स्क्वायर में आएंगे 4 जीरो, हाँ। तो 100 का स्क्वायर होता है 10,000। फिर प्लस, अब देखिए 2 5 जा 10, 10 इंटू 100 हो जाएगा 1000, तो इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास में आएगा 1000। फिर प्लस एंड 5 का स्क्वायर होता है 25। अब हमने इन तीनों को ऐड करना है। अब देखिए यहाँ पर है 10,000, फिर हमारे पास में है 1000, फिर हमने 25, इन तीनों को ऐड करना, तो यहाँ पर आएगा 52011, तो ये आएगा 11025। तो 105 का स्क्वायर होता है 11,025। तो ये आ गया हमारे सेकेंड पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमने 205 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो हम 205 को लिखेंगे 200 प्लस 5। तो अब हमने 200 प्लस 5 का स्क्वायर करना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम a का स्क्वायर लिखते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर में सबसे पहले हम लिखते हैं a का स्क्वायर। a की जगह पर यहाँ पर है 200, तो a का स्क्वायर हो जाएगा 200 का स्क्वायर। फिर हमने लिखना है प्लस में 2ab, है ना, 2a एंड b। a की जगह पर है 200, b की जगह पर है 5। फिर लास्ट में हमने b का स्क्वायर लिखना है। b हमारा है 5, तो यहाँ पर आएगा 5 का स्क्वायर। अब देखिए 200 का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 एंड 2 जीरो का 4 जीरो, तो 200 का स्क्वायर हो जाएगा 40,000। फिर प्लस, अब देखिए 2 5 जा 10, 10 से हम 200 को इंटू करेंगे तो हमारे पास में आएगा 2000, है ना। फिर प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। अब हमने इनको ऐड कर लेना है ना, तो ये हो जाएगा, लास्ट में आएगा 25, उसके आगे आएगा 0, फिर आएगा 2, फिर आएगा 4, तो ये हो जाएगा 42,025। तो 205 का स्क्वायर होता है 42,025। तो ये आ गया हमारे थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर।